हाँ, ये पाठ जो है वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। आप पीछे देख रहे हैं लिखा हुआ है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ने के पहले आप देखिए, थोड़ी सी तुलसीदास की बात समझ लीजिए। ये अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना इन्होंने की है और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहा है। देखोगे कि 2 लाइन का दोहा बीच बीच में दिख जाएगा, और लेकिन दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं कहीं कहीं रामचरितमानस में, लेकिन मुख्य छंद इसका क्या है? चौपाई है। विनय पत्रिका की रचना गे पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। तो यहाँ जो हमें पढ़ना है बेटा, यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। बालकांड आप समझते होंगे 7 कांडों में विभक्त है। तुलसीदास का रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त है। तो 7 कांडों में से ये बालकांड की भी बात है। देखो, यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो तीनों के बीच में जो संवाद हुआ है ना, जो डायलॉग हुआ है, वह यहाँ उसी डायलॉग को रखा गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। काफ़ी उसको कैसा कहोगे, अरे वाग विदग्ध और व्यंग्य करने में माहिर हैं लक्ष्मण जी। तो कैसे व्यंग्य वचनों से उत्तर देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ। तो वीर रस से भरी पड़ी जो व्यंग्योक्तियाँ हैं, व्यंग्य की उक्तियाँ हैं, वह देखते ही बनती है। और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो 3 प्रकार की शैली होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इसमें व्यंजना शक्ति सर्वोपरि है। व्यंजना शक्ति उसी को कहते हैं, व्यंग्य को कहते हैं। तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शब्द की 3 शक्तियाँ होती है। तुलसीदास तीनों में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शक्ति का यहाँ प्रयोग किया है। तो व्यंग्य का प्रयोग व्यंजना शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब देखेंगे हम कि विश्वामित्र निमंत्रण मिलता है विश्वामित्र को। जैसे राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा की थी, आपको पता होगा, कुछ बहुत सारी बातें सबको पता होगा। राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा की थी बेटा कि शिव के धनुष को पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, खंडित करेगा, ये प्रतिज्ञा नहीं थी। शिव के धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, प्रत्यंचा समझते हो ना, वो जो रस्सी होता है, डोर होता है, शिव के धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वह उसी के गले में
सीता वरमाला डालेगी, क्योंकि राजा जनक जब जहाँ धनुष रखा हुआ था वहाँ एक बार जब विजिट करने गए तो या अवलोकन करने गए, देखने गए कि कैसी स्थिति में है, तो उन्होंने देखा कि भाई उनकी जो कन्या, उनकी जो बेटी है, कौन, सीता, वह एक हाथ से उठाकर नीचे दूसरे हाथ से साफ कर लीप रही है। ठीक है ना, वो पवित्र धनुष था, इसलिए प्रतिदिन वो उसको लीप कर रख देती थी, पूजा करती थी शिव धनुष का। तो उन्होंने देखा कि अरे भाई, ये मेरी बेटी जब इसको फूल की तरह उठा कर लिपती है, इसकी पूजा करती है, तब तो वो उस धनुष को उठाना बड़ा मुश्किल था। तब तो कुछ ऐसी प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। उनके दिमाग में बात आई, वो भी बहुत बड़े राजा थे, राजर्षि कहलाते हैं, राजाओं में ऋषि, राजर्षि जनक। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इस धनुष पर जो प्रत्यंचा उठाकर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से मैं अपनी सीता का विवाह करूंगा, या सीता उसी के गले में वरमाला डालेगी। ये उनके मन में बात आई। देश देश के, विश्व के सारे राजाओं को आमंत्रण था, भारत से लेकर श्रीलंका, कहाँ कहाँ, जावा, सुमात्रा, है ना। तब ना रावण वगैरह वहाँ लंका उनका से बहुत सभी जगह से राजा महाराजा सब आए हुए थे, बहुत बलशाली लोग आए थे, राजकुमार लोग आए थे। उसमें विश्वामित्र को निमंत्रण था कि अपने राजा दशरथ को भी विश्वामित्र को निमंत्रण था कि अपने शिष्यों को लेकर वे भी आए। ठीक है, तो विश्वामित्र जी अपने इन दोनों शिष्यों को लेकर कहाँ पहुँचते हैं, जनक के दरबार में पहुँचते हैं। देखते हैं कि भाई राजसभा लगी हुई है, राजाओं की सभा लगी हुई है, और उसमें शर्त है कि जो इस धनुष को, जो इस शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह कर पाएगा, या सीता उसी के गले में वरमाला डाल पाएगी जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। तो अब देखिए, सारे लोग थक गए, देश देश के राजा महाराजा। एक बार क्या हुआ ना कि 2-3 मिलकर उठाने लगे धनुष को, तो जनक जी ने क्या किया, मना कर दिया कि नहीं भाई, अरे सीता जो है वह किसी एक ही राजकुमार के गले में ना वरमाला डालेगी, कि 2-4 मिलकर यदि उठाएंगे तो किसके किसके गले में वरमाला डालेगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, वो द्रौपदी वाली बात हो जाएगी। ठीक है ना, द्रौपदी, वो 5 पांडव कुछ लेकर आए, मतलब द्रौपदी को वहाँ जीत कर लाए थे, तो कुंती माता ने कह दिया था कि ठीक है, जो भी लाए हो उसको बांट लेना, लो। अब 5 पांडव में द्रौपदी का बंटवारा हुआ, तो ऐसा ही न कहीं हो जाए, इसलिए वो राजा जनक ने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, ये वीरों से खाली, ये धरती जो है वो वीरों से खाली है। मैं आज समझ गया कि धरती वीरों से खाली है। तब क्या हुआ, लक्ष्मण जी तमा गए। लक्ष्मण जी गुस्से में आ गए कि मैं तो एकदम इस ब्रह्मांड को जो है ना कंदुक की तरह
गेंद की तरह उठाकर फोड़ दूं, ठीक है ना। जैसे गेंद को उठा लेता है आदमी हाथ में और उछाल देता है या उसको तोड़ देता है, फोड़ देता है, उसी तरह से गेंद की तरह मैं इसको उठाऊं कंदूक की तरह और इसको पटक दूं, इस पूरे ब्रह्मांड को। इतनी क्षमता थी लक्ष्मण जी में। राम में तो अपार क्षमता थी, राम तो और भी शक्तिशाली थे, देखने में बालक लगते थे लेकिन अद्भुत क्षमता थी उनमें, मतलब कहना मुश्किल है, इतनी क्षमता थी। तो इसी से समझ लो ना कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि कंदुक की तरह मैं इस धनुष को, क्या इस ब्रह्मांड को उठाकर गेंद की तरह तोड़ दूं, फोड़ दूं। तो आगे जब बढ़े, मतलब जब खड़े हुए तमतमाकर, तो विश्वामित्र ने इशारा कर दिया, किसको, रोक दिया, बैठा दिया, लक्ष्मण जी को बिठा दिया। कहा कि तुम्हारा बड़ा भाई अभी, अरे शांत हो जाओ। अभी बड़े भाई को इशारा किया, बड़े भाई राम को इशारा किया विश्वामित्र ने कि राम जाओ तुम। तो राम जब जाते हैं तो धनुष पर को आराम से उठाकर उस पर प्रत्यंचा जैसे ही चढ़ाते हैं कि धनुष खंडित हो जाता है। इसकी खबर उनको मिल गई, किनको, परशुराम जी को इसकी खबर मिल जाती है कि शिव का धनुष जो परशुराम ने राजा जनक के दरबार में रखा था वो खंडित हो गया। किसके द्वारा सूचना मिलती है, नारद के द्वारा। नारद जी खबरी लाल थे, ठीक है ना, वो लाइव टेलीकास्ट कर देते थे, तुरंत जाकर वो हवा के वेग में जाते थे और जाकर बता देते थे, बड़े तेज रिपोर्टर थे, ठीक है ना। तो नाथ उसी समय, हाँ, अब पता चल गया कि भाई किसी ने तोड़ा है, लेकिन वो बताए नहीं कि राम ने तोड़ा है, कि आपका धनुष टूट गया प्रभु, शिव धनुष खंडित हो गया। तो गुस्सा से तमतमा करा और हवा के वेग से परशुराम जी वहाँ पहुँच जाते हैं और बड़े ही गुस्सा में हैं कि भाई इस धनुष को किसने तोड़ा, इस राजसभा में कोई बताए। तो सबसे पहले राम आकर प्रस्तुत होते हैं, आगे बोलते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हे नाथ, शंभु का धनुष भंजन करने वाला, शिव का के धनुष को खंडित करने वाला कोई और नहीं, आप ही का कोई दास होगा। क्रोध में आदमी बात नहीं समझ पाता है। इतने क्रोधित थे कि राम के इस सौम्य बात को परशुराम जी नहीं समझ पाए। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हे नाथ, शंभु का धनुष किसने तोड़ा है, कोई आपका दास ही होगा जो इस धनुष को खंडित किया होगा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कोई है, कोई एक दास तुम्हारा, कोई एक दास होगा आपका जिसने इस धनुष को खंडित किया होगा, तोड़ा होगा। आयसु काह कहिए किन मोहि, सुने रिसाई बोले मुनि कोई। इस पर, इस धनुष पर आपका कैसा मोह है यह तो बता दीजिए। इस बात को सुनकर काफी क्रोधित हुए परशुराम जी। परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और क्या कहते हैं, सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक वही है जो सेवा धर्म में तल्लीन हो, जो सेवकाई करे, नौकर चाकर वाला काम करे, सेवा भावना हो उसमें, ठीक है ना। सेवक वही है जिसमें सेवा भावना हो। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई।
उसने तो मेरे साथ अरे की करने की है, मतलब शत्रुता निभाई है, शत्रु का कार्य किया है, उसने सेवा नहीं की, है ना। अरे दास तो वही ना होता है जो सेवा करे, सेवा कार्य करने वाला सेवक कहलाता है, दास कहलाता है। उसने क्या किया है, अरे की करने की, अरे मतलब शत्रु, शत्रु का कार्य किया है, इसलिए वह लड़ाई का पात्र है, वह युद्ध का पात्र है, वह हमसे युद्ध करे। सुनहु राम जय शिव धन तोरा, हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, जिसने भी शिव के इस धनुष को तोड़ा है, वह सहस्र बाहु सम सूर्य मोरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ठीक है ना। जिसने राम के इस शिव धनुष को, सॉरी इस शिव धनुष को जिसने भी तोड़ा है, हे राम जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। जैसे सहस्र बाहु को इन्होंने काट काट के रख दिया था, छिद्रान्वेषण कर दिया था, मतलब मार दिया था, हत्या कर दी थी, वैसे ही कहते हैं कि जिसने इस धनुष को तोड़ा है, वह जैसे मेरा सहस्त्र बाहु शत्रु था, वैसा ही शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, इस समाज से उसको अलग किया जाए, इसलिए इस समाज से, राज समाज से, राजाओं का समाज था, भिखारियों का समाज नहीं था, वहाँ कंगालों का समाज नहीं था, राज समाज था, राजकुमार, राजा, महाराजा सब पहुँचे हुए थे एक से एक, और राज समाज बैठे हुए थे। तो उसमें कहा कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा, उस समाज से उसको अलग किया जाए, निकाला जाए। न तुम्हारे जय है सब राजा, नहीं तो मैं सारे राजा को मार दूंगा, सबकी हत्या कर दूंगा। लक्ष्मण जी, सॉरी परशुराम जी बड़े क्रोधित स्वभाव के थे, कई बार राजाओं से विहीन कर दिया था इस पृथ्वी को। उन्होंने आगे स्वीकार किया है कि विपुल बार मही देवन दिन, है ना, मही के देवता ब्राह्मण को राजाओं से विहीन करके मही के देवता ब्राह्मण को इस भूमि को सौंप दिया कई बार। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के इस वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। लक्ष्मण जी परशुराम मुनि के, ऋषि परशुराम के इस वचन को सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अब माने,